क्वेश्चन 5A, May 26, 5A. करेंगे सॉल्व. XYZ प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स. XYZ Limited manufactures two products, Mini and Maxi, utilizing the same production methods. Company operates under absorption costing. हमने कुछ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मेन चैप्टर में 7 क्वेश्चन सॉल्व किए. हमने कम से कम 8 से 10 PYQ अभी तक सॉल्व किए. उसके पता है आपको ये? कल परसों में आपको लग रहा होगा ये 5-6 मार्क्स बोनस है कि नहीं? आप बताओ, हर जगह है कि नहीं? ऑलमोस्ट हर पेपर में. यूटिलाइजिंग सेम प्रोडक्शन मेथड, कंपनी ऑपरेट्स अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 इज प्रोवाइडेड बिलो. क्वेश्चन पढ़ो बच्चों ठीक से प्लीज. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड दिया हुआ है. प्रोड्यूस से सोल्ड कम है ना. मटेरियल, लेबर, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑल द प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेर 54 lakhs which were to be distributed on the basis of number of units produced. मतलब कोई लेबर आवर्स वगैरह बेस नहीं है यहां पे, सीधा सीधा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है. अच्छा, उन्होंने जो दिया है उसको चैलेंज करेंगे कि हम लोग कभी नहीं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं लेना चाहिए, लेबर आवर्स इज मोर एप्रोप्रिएट, ऐसा कुछ ज्ञान बांटेंगे हम लोग? जब वो बोल रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज द बेस बाय ट्रेडिशनल मेथड, डायरेक्ट लेबर आर रेट इज ₹50 per hour. मतलब अब देखो, इन्होंने डायरेक्ट लेबर आर रेट ऐसे बोला है 50 per hour. तो क्या लगता है आपको कैसे फाइंड किया उन्होंने? या ये वेज रेट पर आर है? ये वेज रेट पर आर है, समझ रहा है क्या? ये कोई ओवरहेड रिकवरी रेट पर आर है ही नहीं. ये क्या है? वेज रेट पर आर. समझा क्या? अब थोड़ा वर्डिंग ट्रिकी है यहां पे. एक्चुअली उन्होंने अगर इसको वेज रेट होता तो इसको वेज रेट बोलना चाहिए था, लेबर आर रेट नहीं बोलना चाहिए था. क्योंकि लेबर आर रेट का इंटरप्रिटेशन क्या होता है हमेशा? ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट. बट ठीक है, अभी ICI उतना आप समझ सकते हैं. क्योंकि वेज रेट, अदरवाइज तुम्हारे पास लेबर कॉस्ट ही नहीं है. ये क्वेश्चन तो उधर ही फ्लॉप है. फिर इससे क्लियर है कि वो इट इज वेज रेट पर आर. फर्दर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसिडरिंग transitioning into activity-based costing to determine the production overheads. The total production overheads are analyzed by following. तो मेरे ख्याल से ये 3 एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स है. क्या ये? एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स. 3 पूल्स है बच्चों. अच्छा, ये तीनों का ड्राइवर दिए हुए क्या आपको? बताओ, सेटअप के रिलेटेड ड्राइवर क्या रहेगा? नंबर ऑफ सेटअप, मशीन रनिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ मशीन रन्स, इंस्पेक्शन कॉस्ट, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन. कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं, बराबर है. अच्छा, एक्टिविटी कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या? ये क्या है बताओ? एक्टिविटी कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोडक्ट. ये तुम्हारा एक्टिविटी कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोडक्ट. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट sales and total profit earned for each product as per कौन सा मेथड? absorption costing and as per activity based costing. करेंगे सॉल्व. बोलो, क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? बताओ क्या करना चाहिए. तुम भी बताओ कुछ आइडिया मुझे. पहले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे. चलो राइट डाउन आंसर फॉर क्या? 5B है नहीं 5A. चलो आंसर फॉर 5A. अच्छा, ये आंसर में पहला वर्किंग क्या बनो? रोमन 1, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड रिकवरी. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड रिकवरी. ये क्वेश्चन का अभी तक ICI ने आंसर भी आउट नहीं किया है, उसके पहले हम सॉल्व कर रहे हैं. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड रिकवरी ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स है क्या? मशीन आवर्स है क्या? क्या है फिर? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ये तुमने डिसाइड किया क्या? क्वेश्चन में दिया है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड रिकवरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड.
चलो बोलो उसके अंदर 1 क्या लिखो? यस, ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट पर यूनिट ना, तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट पर यूनिट. क्या होता है ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट पर यूनिट? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. भले दो प्रोडक्ट है, उन्होंने पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए बोला है. बोलो टोटल ओवरहेड्स कितना है? 54 lakhs. एंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है? मिनी के कितना है? 8000. एंड दूसरा प्रोडक्ट कौन सा? मैक्सी है, उसके कितने हैं? 10,000. तो 8,000 प्लस 10,000 यूनिट्स, तो 54 लाख डिवाइड बाय 18,000. आंसर क्या? ₹300 पर यूनिट. ये ट्रेडिशनल मेथड से 300 पर यूनिट ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट है. अब क्या बना है? प्रोडक्ट कॉस्ट शीट. क्या बनाएंगे इसमें? प्रोडक्ट कॉस्ट शीट. लेकिन इसमें प्रॉफिट तक पहुंचना है अपने को, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है. सही है बच्चों? प्रोडक्ट कॉस्ट शीट. बट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड अलग है, सोल्ड अलग है. देख लेना उससे क्या फर्क पड़ता है. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रखना है बस आपको, है ना. तो प्रोडक्ट कॉस्ट शीट में क्या लिखो? पर्टिकुलर्स. दो प्रोडक्ट कौन से? मिनी मैक्सी, बराबर है ना. पर्टिकुलर्स दो प्रोडक्ट के दो कॉलम, टोटल का कॉलम नहीं बना रहे अपन, चलेगा ना. पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट कॉस्ट शीट बना रहे क्या बच्चों? मिनी एंड मैक्सी. चलो बोलो एक एक करके बताओ. क्या लिखो पहले? एक काम करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से स्टार्ट करते हैं, चलेगा क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 8,000. अच्छा पहला कितना है? 8,000 एंड 10. सही है ना. 8,000 10,000 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड. अच्छा बी, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी दिया है क्या? राइट डाउन. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 6,400 एंड 8,000. 6,400 एंड 8,000. तो अच्छा ए माइनस बी क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है ही नहीं, बराबर है ना. बोलो क्लोजिंग स्टॉक बताओ यूनिट्स में. 1,600 2,000. 1,600 2,000 क्लोजिंग स्टॉक है. सही है. अच्छा बताओ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पता है क्या? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पता है क्या? बोलो कितना है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट? 250 400 ये रुपीज में. ओके. डायरेक्ट लेबर आवर्स पता है क्या? कॉस्ट पता है. तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट. अच्छा मुझे मिनी के नंबर ऑफ आवर्स बताओ पर यूनिट. 4 आवर्स. एंड वेज रेट पर आवर, तो 4 आवर्स इंटू 50. सही है बच्चों. मैक्सी के नंबर ऑफ आवर्स बताओ पर यूनिट. 5 आवर्स इंटू ₹50. कोई बोलता नहीं सर मैं अलग अलग लिखूंगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला था क्या? पहले आप आवर्स लिखते, बाद में 50 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट लिखते. ठीक है ना यार, वो तो अपने हाथ में प्रेजेंटेशन. लेबर कॉस्ट पर यूनिट तक पहुंचे. अभी प्राइम कॉस्ट पर यूनिट पता है क्या? फिर प्राइम कॉस्ट पर यूनिट पता है क्या मेरे भाई? बोलो कितना है प्राइम कॉस्ट पर यूनिट? प्राइम कॉस्ट पर यूनिट बोलो डी प्लस ई. सही है क्या? बोलो आंसर. 450 650 प्राइम कॉस्ट पर यूनिट. देन जी क्या लिखो बोलो? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट
बताओ अभी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा? कौन सा ये 5B है ना, 5A? बोलो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या आया था रेट अपना? 300 पर यूनिट था क्या? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 300 पर यूनिट है ना, दोनों में ना, तो लिख दो 300 300। लिख दिया बच्चों? यस और नो? लिख दो H। टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, इज इट F प्लस G? इज इट F प्लस G? बोलो कितना है? 750 950। अच्छा ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट है, इसको मैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करूं या प्रोड्यूस से? तुम बताओ, कैसे भी कर सकते। डायरेक्ट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई किया ना तो आएगा COGS, नहीं समझे आपको? एंड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू डिडक्ट करके वापस वही आएगा COGS। चलेगा? क्या करना है बताओ, बोलो। COGS लिखो डायरेक्ट, राइट डाउन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड B इंटू H, सही है क्या बताओ? B इंटू H, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बोलो जल्दी। B इंटू H कितना? 48 lakhs एंड कितना? 76 lakhs। सही है बच्चों? सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है क्या? राइट डाउन J, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। वैसे अपन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू भी पता कर सकते हैं बच्चों। जो लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया हुआ है, उनका COGS यही आ रहेगा ना बाद में। अरे पर यूनिट कॉस्ट ही पता कर लिया ना आपने। अच्छा फिर भी आपको मूड है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू लिखने का, तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू क्या रहेगा बताओ? C इंटू H। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू क्या रहेगा? C इंटू H रहेगा कि नहीं? चलो बोलो सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता दो दोनों का। 950 1180 सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिला आपको। अब सेल्स वैल्यू मिलेगा क्या? सेल्स वैल्यू मिलेगा क्या? बोलो कैसे मिलेगा सेल्स वैल्यू? B इंटू J, सेल्स वैल्यू B इंटू J। बोलो 6400 इंटू 950, 60 lakhs 80,000 एंड 1180 इंटू 8,000, 94 लाख 40,000। क्या फाइंड करने के लिए बोला उन्होंने? प्रॉफिट या प्रॉफिट पर यूनिट? टोटल प्रॉफिट ना, तो राइट डाउन प्रॉफिट। कैसे मिलेगा प्रॉफिट? K माइनस I, K माइनस I इज इट 12,80,000 एंड 18,40,000। एक बार क्वेश्चन पढ़ो वापस, क्या पूछा? प्रॉफिट और कुछ पूछा क्या? पर यूनिट अगर नहीं पूछा ना कुछ, छोड़ दो फिर, यही आंसर है। कितने लोग आंसर आया था? गुड, वेरी गुड। अब ये ट्रेडिशनल मेथड से तो कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं ना भाई। अभी किसे सॉल्व करना है अपने को? यही क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से सॉल्व करना है। राइट डाउन रोमन 2 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बोलो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पहले क्या लिखो? कितने कॉस्ट पूल्स है? तीन पूल्स है, तीनों के ड्राइवर दिया हुआ है, तीनों का कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है कि नहीं? कौन से पूल्स है बताओ एक बार मुझे? सेटअप, मशीन रनिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन। सही है क्या? कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करो ऐसे बोला है क्या कुछ उन्होंने? तो क्या करेंगे, एक ही टेबल में करते फिर। क्या लिखो? डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट शीट बना दूं? बता दो आप मुझे, डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट शीट बना दूं कैसे? फिर अभी ये सेटअप कॉस्ट 9 लाख से कैसे डिवाइड करेंगे? 100:200 के रेशियो में, नहीं समझा आपको? फिर मशीन रनिंग कॉस्ट का रेशियो बोलो 750:1050 एंड इंस्पेक्शन का
60:210। अगर कॉस्ट ड्राइवर रेट पता करना है तो ये 9 lakhs डिवाइडेड बाय 300 करके पर सेटअप आपको कॉस्ट मिल जाएगा, वो कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। तो एक वर्किंग में कर सकते कि नहीं, बताओ आप मुझे। समझ में आ रहा है क्या? दो वर्किंग रहे तो कैसे होगा? कल अपन ने 2-3 क्वेश्चन दो वर्किंग में किए थे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली वहां पे पूछा था कैलकुलेट एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, कैलकुलेट एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। याद है आपको ये? चलो क्या लिखो बताओ, बोलो। रोमन 2 में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लिख दिया अपन ने, क्या लिखो? प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, राइट डाउन 1 प्रोडक्ट कॉस्ट शीट। प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, बताओ फॉर्मेट इसका। पर्टिकुलर्स टोटल एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, पर्टिकुलर्स टोटल एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, एंड उसके बाद दो प्रोडक्ट, बराबर ना? बताओ एक बार वापस मुझे कॉलम। पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट, उसके बाद एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, ये कॉलम थोड़ा बड़ा रखो, एंड उसके बाद प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स है? मिनी मैक्सी, ये दो प्रोडक्ट, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स टोटल ऑब्वियसली रुपीज, देन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, देन प्रोडक्ट्स, मिनी मैक्सी। चलो बताओ कहां से स्टार्ट करो? प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट करें? प्राइम कॉस्ट लिखो या प्राइम कॉस्ट पर यूनिट लिखो? प्राइम कॉस्ट कोई बात नहीं, चलो पर यूनिट लिख देता हूं। प्राइम कॉस्ट पर यूनिट रुपीज। चलो बोलो, नहीं बताओगे? 450, 650 प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। बी बोलो बोलो। एक काम करते हैं, डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट लिख देता हूं पहले, भी चलेगा? ओवरहेड कॉस्ट लिख रहे हो क्या आप? ओवरहेड कॉस्ट में 1। पहला पूल कौन सा बताओ? कितने पूल से टोटल? 3। पहला पूल बताओ। सेटअप, सेटअप कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप्स बताओ कितने कितने? 100, 200, तो 100:200, तो ये आएगा 3 लाख 6 लाख। आ रहा है पर यूनिट है या टोटल है? ये टोटल 3 लाख 6 लाख। कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा अपन दो वर्किंग में करते तो भी क्या हो जाता बच्चों? 9 lakhs डिवाइडेड बाय 300, 9 लाख डिवाइडेड बाय 300, क्या आंसर आता है? 9 lakhs डिवाइड बाय 300 का आंसर इज 3000 पर सेटअप, एंड फिर 3000 इंटू 100 एंड 3000 इंटू 200 करके आंसर आ जाता। नेक्स्ट कॉस्ट कौन सा बता दो? मशीन, मशीन रनिंग कॉस्ट कितना है? मशीन रनिंग कॉस्ट 18 lakhs। मशीन रनिंग कॉस्ट लिख दिया आपने यहां तक, उधर लिख देना ब्रैकेट में रुपीज 18 lakhs। एंड इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ मशीन रन्स, नंबर ऑफ मशीन रन्स। रेशो बता दो। 750:1050, तो इसका टोटल कितना? 1800 ही है, तो कितना रहा है? 7,50,000 एंड 10,50,000। मशीन रनिंग कॉस्ट, ये दूसरा पूल था, बराबर है ना? थर्ड पूल कौन सा था? थर्ड पूल कौन सा था? इंस्पेक्शन। अच्छा इंस्पेक्शन में कॉस्ट कितना था? 27 lakhs। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। चलो बताओ नंबर ऑफ इंस्पेक्शन मिनी एंड मैक्सी का क्या क्या नंबर है? 6, 60 एंड 210।
ये भी टोटल 270 है, तो क्या आएगा? 6 lakhs and 21 lakhs, 6 lakhs and 21 lakhs. अब लिख देना सब टोटल बी, लिख रहे हो क्या? सब टोटल बी कितना है? सब टोटल बी ये टोटल कितना है? 54 lakhs ना, उसमें से मिनी का कितना? 16,50,000 एंड मैक्सी 37,50,000. सही है बच्चों? सी, इससे टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी मिल सकता है ना. उसके बाद लिखते चलो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, चलेगा क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. चलो बताओ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 8,000 एंड 10,000. 8,000 10,000 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है ये. अच्छा बताओ ये B डिवाइडेड बाय C क्या आएगा? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट. क्या मिल जाएगा? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट रुपीज. टेल मी इज इट B डिवाइड बाय C? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा क्या? तो 16,50,000 डिवाइड बाय 8,000 206.25 एंड 375. इससे आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा क्या? तो राइट डाउन टोटल कॉस्ट पर यूनिट. कैसे मिलेगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट? A प्लस डी. A प्लस डी से आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट. बोलो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 56.25 1025 इस टोटल कॉस्ट पर यूनिट. F बोलो क्या लिखो? बोलो सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है क्या आपको? सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है क्या? तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखेंगे, प्रॉफिट पर यूनिट लाएंगे एंड इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट टोटल प्रॉफिट आ जाएगा. क्या लगता है आपको? चलेगा क्या? राइट डाउन सेलिंग प्राइस पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 950 एंड 1180. इससे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट पर यूनिट मिलेगा क्या? प्रॉफिट पर यूनिट कैसे मिलेगा? प्रॉफिट पर यूनिट F माइनस E. प्रॉफिट पर यूनिट F माइनस E. आंसर 950 माइनस 656.25 293.75 एंड 155 प्रॉफिट पर यूनिट. अच्छा प्रॉफिट पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करो या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से? राइट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. प्रॉफिट पर यूनिट तक पहुंचे आप लोग? उसके बाद लिखो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. बोलो कितना है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड? H नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. कितना है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड? कितना? 6,000 एंड 6,400 एंड 8,000 एंड G इंटू H क्या आ जाएगा? प्रॉफिट. ठीक है टोटल प्रॉफिट लिख दो. प्रॉफिट G इंटू H. अभी सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके थे, समझा ना बच्चों? वैसे देखा जाए तो अपन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ला सकते थे माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके COGS ला सकते थे एंड COGS एंड सेल्स वैल्यू कंपेयर करके प्रॉफिट ला सकते थे. तो 293.75 इंटू 6,400 आंसर इज 18,80,000. जो भी लोगों ने जैसे भी सॉल्व किया हुआ है आंसर सेम है क्या? 18,80,000 एंड 155 इंटू 8,000 बोलो 12,40,000. तो दिस इज द प्रॉफिट एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. ये May 26 का क्वेश्चन था.